अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि फरीकैन के दरमियान एक इनडायरेक्ट राब्ता हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान ये राब्ता हुआ है और बानी पीटीआई की जानिब से कौमी असम्बली के नामजद अपोजिशन लीडर और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को एक मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया है। महमूद खान अचकज़ई को यह पैगाम दिया गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है और ये मुशावरत मुकम्मल होते ही अपोजिशन से बाकायदा मुज़ाकरात के लिए राब्ता कायम कर लिया जाएगा। हुकूमती ज़राए ने यह भी बताया है कि स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद खान अचकज़ई से राब्ता है और सीनियर सियासतदान की जानिब से आज स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात फराहम भी कर दी जाएंगी, जिसके बाद महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन मुतवक्के है। और इस हवाले से पीटीआई ज़राए कहते हैं कि हुकूमती मुशावरत से लगता यह है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि साहिबे इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हो सकें। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक जिस शिद्दत से भी चले, मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं है। पार्टी को ये हिदायत हैं कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का है। अचकज़ई मुज़ाकरात का रोड मैप देंगे, लेकिन दूसरी जानिब आज एक बार फिर बानी तहरीक इंसाफ से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। इस हवाले से उनका धरना अडियाला जेल के बाहर अब भी जारी है। मुलाकात का मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो बड़ा ब्रेक थ्रू है मुज़ाकराती ऑफर के हवाले से, वो एक खासा खुशाइन लगता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच रही है? क्या वाकई वो इसको एक ग्रीन सिग्नल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुज़ाकरात होते हुए उनको नजर आ रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान और उनका मैं तारुफ भी करा देती हूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग सर। अब जो हुकूमती मुज़ाकराती ऑफर है, पहले तो हम जब आपसे गुफ्तगू करते थे तो आप कहते थे कि ये बस इसी तरह से हीले बहाने कर रहे हैं, वक्त ज़ाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो ये मुज़ाकरात में सीरियस हैं और ना ही हम इनसे कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लग रहा है कि सही हो सकते हैं, मुज़ाकरात से कोई नतीजा खेज हम निकाल सकते हैं चीज़। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुज़ाकरात का होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? आपने जब कुछ चीज बैलेंस करनी होती है ना, तो सबसे पहले आप बड़ा वजन एक साइड पे रखते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं, तब कहीं जाके तराजू बराबर होता है। अगर आप बास जगहों पे छोटी चीजें रख लें और फिर दूसरा वजन, बड़ा वजन दूसरी तरफ रखें, तो वो छोटी चीजें उस तराजू से गिर सकती है। उस वजन की वजह से वो कभी हो नहीं सकता। आपको इमरान खान को बैलेंस करना होगा, उसको पहले तराजू में रखना होगा, फिर उसके बाद बाकी सारे वजन को आहिस्ता आहिस्ता करके रखना होगा कि कब उसके बराबर सब या उसके करीब आ जाते हैं, तब कहीं जाके ये चीज सेटल होगी और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी जब 1971 के उसके बाद जब ये ढाका का डिबैकल हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो ऑलमोस्ट 1 से नीचे गिर गई थी और 2-3 साल तक नीचे रही थी। आज पाकिस्तान में पिछले 4 साल से मजमूई तौर पे जीडीपी जो है ना 1.7 है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.55 है। दैट मीन्स पाकिस्तान की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो -8 के लिहाज से है, -8 के लिए, -0.8 के लिहाज से। दैट्स अ लॉट ऑफ क्या कह सकते हैं, नेगेटिविटी इन द ग्रोथ। और यही वजह है कि इस साल में 2025 में 5 मेजर कंपनियां अभी एक कंपनी है जो पेट्रोकेमिकल की है, उसने बंद कर दी, अपने शेयर 75% दे किए। इससे पहले 4 जा चुकी है और मजमूई तौर पर पिछले 4 सालों में 25 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से अपना पैकअप करके चली गई है या शेयर बेच दिए। तो जब आप ये सारी चीजें मुझे मोहम्मद साहब गिनवा रहे हैं, ये सारे मामला जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा
पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट हैं मुज़ाकरात, चले ठीक है पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान के लिए दूसरी जानिब से जो ऑफर की जा रही है वो इतनी सीरियस है और इतनी नतीजा खेज होगी, उसके अंदर मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं? पीटीआई ने इस पर कोई डिसीजन मेकिंग की है अभी तक, या सिर्फ अभी मुशावरत चल रही है? देखिए, अभी तो जब आपको पास पता ही नहीं है कि क्या चीजें सामने आ रही है तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिहाज से अगर आप समझती हैं, और ये मैंने बहुत दफा बहुत चैनल्स पे कह चुका हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि अगर हुकूमत सीरियस है, हुकूमत उन लोगों को एंगेज करे जो इस वक्त पॉलिटिकल हैं और एट द सेम टाइम वो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, ठीक, और वो लोग जिनको इमरान खान एंडोर्स करता है, उनमें जो लोग हैं उनमें ये याद रखें, इस किस्म के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में होते, चाहे उनको पजीराए मिले या ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान हर एक पार्टी के अंदर हॉक्स भी होते हैं, हर एक पार्टी के अंदर डव्स भी होते हैं, और हर एक पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि चीजों को एनालिटिकली जानते हुए एक दरमियाना रवि इस्तेमाल करते हैं। पीएमएलएन में ऐसे लोग हैं सर? सॉरी, पीएमएलएन में ऐसे लोग हैं, हुकूमत के जो लोग बैठ रहे हैं उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे रहनुमा हैं जो ये सारी चीजें समझ सकते हैं? मेरे ख्याल में पीएमएल में बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए साद रफीक क्या कह रहा है, आप देखिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं। हाँ देखिए, बाज लोग ऐसे होते हैं वो अपने लीडर को खुश करने के लिए दे आर, वो कहते हैं ना, मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, ठीक है, वो खुशामदी होते हैं, वो अपने हमेशा अपने जो लीडर है उसको गलत, उसको वो सुनाना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि वो सुनाते हैं जो उसको सुनना चाहिए। समझ आ गई? बिल्कुल। अब इस चीज के लिहाज से अगर देखा जाए, इस चीज के लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ इस वक्त अचक ज़ई साहब, इस वक्त अलामा नासिर साहब, इस वक्त असद कैसर साहब, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, इस वक्त हसन रऊफ साहब, ये वो 5, 6, 7 लोग हैं जो पीटीआई को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जो ऐसी सोच को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रिवेल कर सकती है, एक हार्ड स्टांस को सॉफ्ट कर सकती है, और एक दरमियान का रास्ता जो हर एक के लिए फायदेमंद है वो कर सकती है। और मैं ये समझता हूँ हुकूमत को, देखें आप भले डॉक्टर हुमायूं को, भले किसी और को ना जाके मिलने दें, लेकिन आप इन पॉलिटिकल लोगों को, खास तौर पे 2 लोगों को जिसमें अचक ज़ई साहब और अलामा नासिर साहब और प्रॉब्ली असद कैसर साहब, इन 3 लोगों को जरूर जाके मिलने दें। ये वो अब दूसरी जानिब ये वो चीजें हैं जो इसको ये पारा भी कम करेंगी और दरमियान में बातचीत भी शुरू हो जाएगी। अंडरस्टूड कि ये वो लोग हैं जो अच्छा रोल प्ले करेंगे, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या जो बहुत से लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। अब दूसरी जानिब कौन बैठे वो भी तो बहुत मैटर करता है ना सर। वहां पर ऐसे लोग बैठे जो इन तमाम चीजों को समझते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी वही हो और उनकी नीयत भी दूसरी जाने से मुराद आपको क्या है? दूसरी जाने से मुराद क्या है? मैं हुकूमती रहनुमाओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर के हैं या चाहे वो दूसरे वफाकी वज़रा के हैं, जो लोग वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, दे नन ऑफ देम मैटर एक्चुअली। अतातारा डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, उसके बाद ये इख्तियार वली डज नॉट मैटर एट ऑल। राइट, ये उज़मा बुखारी डज नॉट मैटर एट ऑल, शी इज नथिंग, जीरो, ज़िल्च। राइट, ठीक है, जो लोग मैटर करते हैं ना वो और हैं, प्लस वो उनमें से इस वक्त एज वी स्पीक, इस वक्त जो मैटर करते हैं, दे नॉट इवन इन पॉलिटिक्स डायरेक्टली। बिल्कुल ठीक है। और वो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वो फ्रंट फेस है नहीं, वो मैटर करते हैं निगोशिएशन के प्रोसेस के लिए, वो बहुत पोटेंशियल हो सकते हैं, लेकिन ये वो चेहरे नहीं है जो हम रोज टीवी पे देख रहे हैं, वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, वो सबूताज ही करेंगे मुज़ाकरात को। They just want to create के ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि they exist, और वो जाके नहीं है, जरा ज्यादा आप बोलना शुरू कर दो कि नजर आपकी तरफ आ जाए और आप ज्यादा वो ओछत कंडे करो ताकि लोग आपको देखें। ये उस किस्म के वो जो अपनी तरफ वो लोगों को माइल करने वाले कि यार मैं भी इधर ही हूँ, नहीं, बट दे डू नॉट मैटर, दे डू नॉट। जो एक्चुअली जो लोग मैटर करने वाले ना वो और हैं, वो डिसीजन लेने वाले और लोग हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें डायरेक्ट नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें जो कि इनडायरेक्टली हो रही होंगी।
वही वाली बात है कि मैं पूछ के बताऊंगा वाली बात है, बहुत सारी चीजें वहां पर है। इस चीज को हम लोगों ने थोड़ा सा वो करना है कि भाई यहाँ पे जरा एक बर्फ पिघले, और ये एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंट्री। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नेगोशिएशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो किन पैरामीटर्स पर, किन लाइंस पर, किन टीओआरस पर होना चाहिए, कौन से बेहतर लोग हैं जो आगे अपॉइंट होने चाहिए, जो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े, टेकअप करें। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ डिवीजन नज़र आती है। मैं उसको तनाज़ा या उस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करूंगी, लेकिन डिवीजन होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के दौरे के हवाले से, जो अभी उनका था जब वो लाहौर गए, कि ये उनका जाती दौरा था। लेकिन दूसरी जानिब वो तो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गए थे ना सर, जो भी तहरीक शुरू करनी है, तो फिर जाती दौरा किस कैपेसिटी में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पाकिस्तान एक मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हम सारे पाकिस्तानी हैं जी, लेकिन हम लोगों की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें 150 रजिस्टर्ड है, और उनमें से कोई 8-9 ऐसी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, और उनमें से 4 ऐसी पार्टीज हैं जो मैटर करती हैं शायद। जी, ठीक है। इसी तरीके से जिन जगहों पे खानदानी सियासत होती है वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ सकता, क्योंकि आप उस खानदान के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रख सकते। लेकिन जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इवन जब इमरान खान बाहर थे तब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था। हमेशा लोग कहते थे, इमरान खान खुद भी कहता था कि हमारी अपनी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बुरी बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के साथ इनडिसिप्लिन होना बुरी बात है। मैं अपनी पार्टी के, और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैं इमरान खान की खुद, उसने अगर कभी कुछ कहा है मैं उससे डिसएग्री करता था, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक मुझे उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज अगर पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए, आई मे डिसएग्री विद द वे इट इज बीइंग डन, बिकॉज देयर इज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, देखिए फॉर एग्जांपल है, मैं सर इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहूंगी, बिकॉज आई डू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन इसके ऊपर, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और दूसरे एक खानदानी सियासत कर रहे हैं, तो सर फिर तो मेजॉरिटी अगर फैसला करती है ना कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना है, हमें मुफाहमत की तरफ जाना है, तो फिर हमें आपको अपेरेंटली खान साहब के ऑर्डर्स की, अडयाला में उनसे मुलाकात होने की और उनकी ज़रूरत नहीं है ऑर्डर की उस तरह से। मेजॉरिटी एक फैसला करे और फिर उसके ऊपर अमल हो जाए, ऐसा तो नहीं हम देखते। हर फैसले के लिए हम अडयाला की तरफ देख रहे होते हैं ना, मुलाकात की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो बजट हो। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको, हमारी पार्टी में बहुत दफा ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने कहा है कि ये ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। अच्छा। और पार्टी ने उस चीज के खिलाफ बात करते हुए, मतलब उसके अगेंस्ट वो करते हुए उस चीज को चेंज भी किया है। ठीक है, वहां पे ये नहीं होता, तो थोड़ा सा जरा फर्क है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, क्या इमरान खान के साथ मुशावरत जरूरी है? मुशावरत जरूरी है। अच्छा। क्या इमरान खान की बात 100% मानी जाएगी? 100 नहीं तो चलो 80% मानी जाएगी, लेकिन 20% नहीं भी मानी जाएगी। तो वहां पे डिफरेंस आते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इमरान खान से मशवरा ही ना लो, ये गलत है। इमरान खान से मशवरा लेना जरूरी है, उसके साथ डिस्कशन करना जरूरी है, उसको अगर उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू, उसको उसका ऑल्टरनेटिव बताना जरूरी है। हो सकता है वो अपने आप को चेंज करे, हो सकता है ना करे। फिर जब ना करे तो उसके ऊपर फिर बहस हो सकती है। सो देयर इज मोर देन वन वे, लेकिन दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग। देयर इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ राइट थिंग एज वेल। सो हर चीज, और देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग अ रॉन्ग थिंग। सो हर किस्म की चीजें हो सकती है। सिर्फ यह है कि आपको वहां पे एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपने अथॉरिटेरियन रिजीम को करना होगा। फिर वहां पे अथॉरिटेरियन रिजीम
ठीक है, वहां पे फिर आपकी वो इस किस्म की बादशाहत हो जिसको हम बेनेवलेंट डेस्पोट कहते हैं, लेकिन वो चीज कम से कम पाकिस्तान जैसी जगह पे नहीं चल सकती। अच्छा, ठीक, बिल्कुल ठीक। और सर अभी मोहम्मद साहब आप देख रहे हैं कि ठीक है, मुज़ाकरात के लिए भी खान साहब ने आपको गो हेड दिया है और उस पर बात कर रहे हैं लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अचकज़ई साहब, लेकिन दूसरी जानिब ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसका आगाज़ गालिबन अपेरेंटली सुहेल आफरीदी साहब पंजाब भी जा रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, ये आप समझ रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाज, धरने और मुज़ाकरात साथ साथ चलना चाहिए? क्योंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट है ये सारे, हम एट अ टाइम लें या इनको हम वन बाय वन लें, हम ले सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तरीका होता है कि आप सबसे पहले बातचीत करते हैं, बातचीत फेल हो जाती है, आप उसके बाद एहतजाज करते हैं, एहतजाज फेल हो जाता है, मतलब आप वो करते हैं, फिर आप उसके बाद स्ट्रीट्स पे निकलते हैं, फिर उसके बाद फर्दर ये हो जाता है। दैट इज वन वे। इसको आप कह सकते हैं कि ये सीरीज में हो रहा है, ठीक है, एक के बाद दूसरी चीजें। एक चीज होता है कि जिसमें आप साइमल्टेनियसली दो तीन चीजें साथ चल रही होती है, पैरेलल चल रही होती है। आप नेगोशिएशंस भी चल रही होती हैं, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस भी चल रही होती है और सारी चीजें चल रही होती हैं। ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं। आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क की अगर हिस्ट्री देखें जहां पे एक एवोल्यूशन हुई है, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हुई है या कोई और किस्म की स्ट्रगल हुई है, वहां पे साथ साथ चलती रही है, वहां पे हर एक चीज होती रही है। तो ये चीजें चलती रहती है। ये कह देना कि नहीं इसके दौरान ये नहीं हो सकता, भाई क्यों नहीं हो सकता? मशरूत कर देते जब ना नॉर्मली, जैसे आपने पहले जी जी जब सिन सेन के साथ ब्रिटिश वो वाले लोग वो निगोशिएट कर रहे थे, तो उस वक्त IRA वाले अपने बॉम्ब ब्लास्टिंग भी कर रहे थे साथ साथ। बिल्कुल ठीक। चलिए, लेकिन ये हो आपने गई। एग्जाम्पल कोट कर दी, लेकिन जिस तरह से हम पहले देख रहे थे ना कि खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला रुका था वो खैर अभी भी रुका हुआ है, तो उन्होंने मशरूत किया था बहुत सी चीज़ों से। अब अगर मुलाकात नहीं हो रही, आज भी उनकी बहनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई और तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले तो खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर ये जो इतना सारा टाइम है 8 फरवरी तक, इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? डिसीजन मेकिंग पेंडिंग रहेगी? देखिए, मेरी बात सुने, मैं ये समझता हूँ, ये अगर तारिक फजल चौधरी साहब या कोई शख्स भी, ठीक है, वो मैं नहीं समझता कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये सारी चीजें डिसीजन ले जो डिसीजन ले रहे हैं। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ ये गलत है। आप एक बंदे को जब आप इस किस्म की चीज करते हो ना, तो आप एक बंदे के अंदर वो क्या कह सकते हो उसे, उसके अंदर आप एक नफरत को, जब आप मेरा हक मारते जाओगे ना, तो मेरे अंदर जो पहले एहसास महरूमी होगी, वो एहसास महरूमी गुस्से में तब्दील होगा अगर ये बार बार होगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता तो वो नफरत में तब्दील होगा। ये नफरत में तब्दील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इसको गुस्से में तब्दील नहीं होना चाहिए, इसको एक खास जगह पे आके स्टॉप हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर इसको कोई और शक्ल, क्योंकि ये नफरतें जब एक दफा दिलों में आ जाए ना, वो बुरी चीज होती है। और ये नथिंग बट एक ह्यूमन एलिमेंट है। इट कैन हैपन एनीवेयर। आप यहाँ तक सोच लें कि वो जो शख्स जो कि रहमतुल लिल आलमीन थे, जी जी, उनने जब उन्होंने फतेह मक्का के बाद कहा था, उन्होंने कहा कि मेरे सामने हिंदा को मत लाना, माफ कर दिया, सब कुछ कर दिया, मत लाना, क्योंकि उनको देख के मुझे मेरे चचा याद आएंगे। तो वो बाज़ दफा इंसान, अब वो तो रहमतुल लिल आलमीन हम सब लोगों के लिए एक रहमत के नमूना थे, उसके बावजूद वो ये कर रहे थे। तो आप सोचे बाकी क्या होगा, हम जैसे आम इंसान के अंदर जब ये चीजें पैदा होंगी, हम उसको कहां तक लेकर जा सकेंगे। और यही चीज आजकल हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा सिवाय वेंडेटा के। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमायूं साहब, आपने जो गुफ्तगू की है इससे लगता यूँ हुआ है कि आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है वो भी चलता रहे, लेकिन साथ ही साथ जो एक तहरीक चल रही है, जो मूवमेंट चल रही है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई गदगन नहीं है उसमें। लेकिन आप समझते हैं कि अभी जो मुशावरत इन हुकूमती रहनुमाओं की हो रही है, ये मुशावरत इस तरह से करेंगे या इस तरह से TORs बनाएंगे, जो भी चीज़ें अंडर डिस्कशन होंगी
वो आपके मुताबिक होंगी? क्योंकि मेरे ख्याल से तो इनकी अपनी चीजें होंगी ना, ये आपसे बात क्यों करेंगे आइन के ऊपर? आप कहते हैं कि आइन की बहाली होनी चाहिए, तरमीम के ऊपर बात होनी चाहिए, फिर आप कहते हैं मैंडेट की वापसी, या फिर आने वाले दौर में आप कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि इन चीजों पर ये बात कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इस तरह है, अगर आप चलो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम ये समझते हैं कि एक चोर है जिसको हम लोगों ने देखा है कि उसने चोरी की है, डाका डाला है, वो हमने देख लिया है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि चलो यार फिलहाल इस चोरी को इग्नोर करो। अच्छा। लेकिन अब आपने इतना अरसा नहीं वेट करना, आप एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर लो कि जो ट्रांसपेरेंट हो। उस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के लिहाज से एक नया प्रोसेस स्टार्ट करो। आपने ये जो आपने कहा है ना कि ये बातचीत क्या होगी या नहीं हो, या ये जो डेमोन्स्ट्रेशन या जो एहतजाज है या जो स्ट्रीट वो एजिटेशन या वो सारी चीजें होंगी, अगर आपने इनको रोकना है, सिंपल तरीका है, यही अचकजई, यही अलामा साहब और यही एक दो बंदों को की मुलाकात करा दी इमरान खान के साथ। ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है वो एकदम रुक जाएगा, उसमें हॉल्ट आ जाएगा। दैट विल बी द फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना वो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वाली चीज आ जाएगी। उसका रिएक्शन भी आएगा। उसके बाद आप उनकी दोबारा मुलाकात करवाएं, रिड्यूस द टेम्परेचर, उनकी बहनों की मुलाकात करवाएं, रिड्यूस द टेम्परेचर। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली सैनिटी प्रिवेल करना शुरू हो जाएगी। इस वक्त आपने मुझ पे और मेरी बीवी के ऊपर इस्लाम की जो जितनी भी 1500 साल की जो इस्लाम की हिस्ट्री है उसमें बदतरीन घटिया तरीन इल्जाम लगाया है। आपने बाकी केसेस, ये तोशाखाना केसेस, बदतरीन घटिया तरीन केसेस करवाए हैं। ठीक। आपने जजों से झूठ बुलवाया है, आपने लोगों से गलत बयानी करवाई है। ये सारी चीजें गुस्सा लेकर आती हैं। इन चीजों को जरा नीचे लेकर आए और फिर आप समझते हैं कि बात हो शुरू करें। ठीक है, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके वक्त का गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इन मुज़ाकरात के प्रोसेस के हवाले से कि ये मुज़ाकरात अगर वाकई नतीजा खेज होंगे और अगर वाकई बात करनी है और अगर ये समझते हैं, क्योंकि बहुत से रहनुमा ये कहते हैं और अभी भी रहनुमाओं की जानिब से हम देखेंगे ऐसे बयानात कि ये मुज़ाकरात की बात अब क्यों कर रहे हैं, ये तो यू टर्न ले रहे हैं, ये तो हमेशा से मुज़ाहमत की बात करते हैं। क्योंकि होता यही है, आपको दोनों जानिब से प्रेशराइज ज़रूर किया जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अपनी प्लानिंग की है, इसी तरह से हुकूमती वज़रा ने, हुकूमती रहनुमाओं ने एक अपनी प्लानिंग कर रखी है। तो देखना ये होगा कि जिस वक्त के अंदर निगोसिएशंस होंगी, मुज़ाकरात के लिए ये लोग बैठेंगे, तो क्या वाकई इन दो रहनुमाओं की जिम्मेदारियों के मिलने से इसमें कोई तब्दीली आती है या फिर उसी तरीके से ये कैनवस रहता है जिस तरह से ये पहले था। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।